नमस्कार, मैं हूं रितु राजा और आप देख रहे हैं आपकी खबर। इस समय की सबसे बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम जानेंगे कि योग की उत्पत्ति कहाँ से हुई और योग करने के क्या क्या फ़ायदे हैं और योग करने का क्या नियम है, और साथ ही जानेंगे कुछ आसनों के बारे में जो आपके जीवन में बहुत ज़रूरी हैं, जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत ही आवश्यक हैं स्वस्थ रहने के लिए। कुछ ज़रूरी और आसान सी आसन के बारे में समझेंगे और इनके साथ में बेनिफिट्स यानी फ़ायदों को देखेंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। 21 जून को यह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यह दिन वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और योग भी मनुष्य को दीर्घ जीवन प्रदान करता है। पहली बार यह दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था, जिसकी पहल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा में अपने भाषण में की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि योग भारत की प्राचीन परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। यह दिमाग और शरीर की एकता का प्रतीक है, मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य, विचार संयम, पूर्ति प्रदान करने वाला है तथा स्वास्थ्य और भलाई के लिए एक समय दृष्टिकोण को भी प्रदान करने वाला है। अब सवाल आता है कि आखिर योग क्या है, तो आइए समझते हैं। योग शब्द संस्कृत की युज धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है जुड़ना या एकजुट होना या फिर शामिल होना। योग से जुड़े ग्रंथों के अनुसार योग करने से व्यक्ति की चेतना ब्रह्मांड की चेतना से जुड़ जाती है, जो मन एवं शरीर, मानव एवं प्रकृति के बीच परिपूर्ण सामंजस्य का द्योतक कहलाती है। तो सीधे इसका मानना है कि जो व्यक्ति योग करता है, योग करने से उसकी जो व्यक्ति की चेतना है वो ब्रह्मांड की चेतना से जुड़ जाती है और उसको अध्यात्म की प्राप्ति होती है। आगे समझते हैं कि आखिर योग की शुरुआत कब से हुई। योग का इतिहास आज से लगभग 5000 वर्ष पुराना है। भारत में इसकी शुरुआत महर्षि पतंजलि के द्वारा की गई। भारतीय ऋषियों ने आज से लगभग 5000 साल पहले इसे मनुष्य के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए बहुत जरूरी बताया था। आखिर अब जानते हैं कि भारत के पहले योग शिक्षक कौन थे। तो देखते हैं, अर्थात प्राचीनतम धर्मों और आस्थाओं के जन्म लेने से पहले, काफी समय पहले योग का जन्म हो चुका था। योग विद्या में शिव को आदियोगी या आदि गुरु के नाम से जाना जाता है। भगवान शंकर के बाद वैदिक ऋषि मुनियों ने भी योग को प्रारंभ रखा है। तो सीधे तौर पर कहें कि भगवान शिव को आदियोगी ही माना गया है। और इससे पहले अगर हम जाएं तो ऋग्वेद में भी इसका जिक्र किया गया है। ऋग्वेद में योग के बारे में बताया गया है कि योग के जानकारों के अनुसार योग का उल्लेख सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में भी मौजूद है। इसके माध्यम से ऋषि मुनि योगी गण सत्य एवं तप के अनुष्ठान में ब्रह्मांड के अनेक रहस्यों को साक्षात्कार हुआ करते थे। आध्यात्मिक ग्रंथों के अनुसार योग करने से व्यक्ति की चेतना ब्रह्मांड की चेतना से जुड़ जाती है। योग हमारे शरीर, मन, भावना एवं ऊर्जा के स्तर पर काम करता है। इसकी वजह से मोटे तौर पर योग के 4 भागों में बांट सकते हैं हम। एक कर्मयोग, जहाँ पर हम अपने शरीर का उपयोग करते हैं। दूसरा जो होता है भक्ति योग, जहाँ हम अपनी भावनाओं का उपयोग करते हैं। और तीसरा है ज्ञान योग, जहाँ हम मन एवं बुद्धि का प्रयोग करते हैं। और अगला जो है लास्ट, वो है क्रिया योग, जहाँ हम अपनी ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि योग को 4 भागों में बांटा गया है। आइए देखते हैं कुछ प्रमुख आसन जो हर व्यक्ति के लिए बहुत ही आवश्यक है। जो पहली आसन है वो है अर्ध चक्रासन। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इस आसन में शरीर को अर्ध चक्र के आकार में घुमाया जाता है। इसको भी खड़े रहकर किया जाता है। यह आसन पूरे शरीर के लिए बहुत ही लाभप्रद होती है। अगली आसन है भुजंग आसन। भुजंग आसन का रोज अभ्यास करने से कमर की परेशानियां दूर होती हैं। ये आसन पीठ और मेरुदंड के लिए बहुत ही लाभकारी होती है। अगली आसन है बाल आसन। बाल आसन से तनाव दूर होता है और शरीर को संतुलित और रक्त संचार की सामान्य बनाने के लिए इस आसन की क्रिया को किया जाता है। मर्जी आसन, बिल्ली को मर्जर भी कहते हैं, इसलिए इसे मर्जरी आसन कहा जाता है। यह योग आसन शरीर को ऊर्जावान और सक्रिय बनाने रखने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इस आसन से रीढ़ की हड्डियों में खिंचाव होता है, जो शरीर को बहुत ही लचीला बनाता है।
अगली आसन जो है वो है नटराज आसन। नटराज आसन से फेफड़ों की कार्यक्षमता में वृद्धि होती है, साथ ही कंधे, बाहें और पैर मजबूत होते हैं। नटराज आसन उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है जिनको लगातार बैठकर काम करना होता है। अगली आसन देखते हैं, वो है गौमुख आसन। गौमुख आसन शरीर को सुडौल बनाने वाला योग है। योग की इस मुद्रा में बैठकर इसको किया जाता है। गौमुख आसन स्त्रियों के लिए बहुत ही लाभप्रद व्यायाम है। जो अगली आसन है वो है हलासन। हलासन से रोज अभ्यास से रीढ़ की हड्डी लचीली होती है। वृद्धावस्था में हड्डियों की कई प्रकार की परेशानियां हो जाती हैं जिससे समस्या आती है। यह आसन पेट के रोग, थायराइड, दमा, कफ और रक्त संबंधी रोगों के लिए बहुत ही लाभकारी होती है। सेतु बांध आसन। सेतु बांध आसन पेट की मांसपेशियों और जंघों में एक अच्छा व्यायाम है। जब आप इस योग का अभ्यास करते हैं तो शरीर में आपको ऊर्जा का संचार होता है। अगला व्यायाम है वह है सुखासन। सुखासन बैठकर किया जाने वाला योग है। ये योग मन की शांति प्रदान करने वाला योग है। इस योग के दौरान नाक से सांस लेना और छोड़ना पड़ता है। ताड़ासन। ताड़ासन के अभ्यास से शरीर सुडौल बनता है और इससे शरीर में संतुलन और दृढ़ता आती है। तो आज हमने कुछ आसनों के बारे में समझा। ये इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम सभी को एक प्रण करना चाहिए कि प्रतिदिन डेली 15 से 20 मिनट या आध घंटा हम योग के लिए ज़रूर देंगे। हर व्यक्ति को योग करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि स्वास्थ्य और मस्तिष्क को अगर एकाग्र करना है तो आपको योग करना बहुत ही ज़रूरी है। योग 3 स्तरों पर काम करते हुए हमें फ़ायदा पहुंचाता है। इस लिहाज से योग करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। प्रत्येक चरण में, हर स्टेज में इसका कार्य अलग होता है। पहले चरण में यह मनुष्य को स्वास्थ्यवर्धक बनाते हुए उसमें ऊर्जा भरने का काम करता है। दूसरे चरण में यह मस्तिष्क व विचारों पर असर डालता है। हमारे नकारात्मक विचार जो होते हैं और जिनसे हमें तनाव, चिंता या फिर मानसिक विकार जो होते हैं वो उत्पन्न होते हैं, योग इस चक्र से बाहर निकालने में हमारी मदद करता है। और योग के तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण चरण में पहुंचकर मनुष्य चिंताओं से मुक्त हो जाता है। योग के इस अंतिम चरण तक पहुंचने के लिए कठिन परिश्रम की ज़रूरत होती है। इस प्रकार योग से लाभ विभिन्न स्तर पर मिलते रहते हैं। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें और ऑल पर सेलेक्ट करें ताकि हमारे द्वारा दी गई लेटेस्ट न्यूज़ का नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर मिलता रहे।